लाइनें कुछ ऐसी हैं कि जो चाहिए अब उसके लिए मेहनत करना सीख, क्योंकि अब चीजें बचपन की तरह रोके नहीं मिलने। ये फाइनल वीडियो डाल रहा उन बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए जिनका पेपर आ गया है और उनको अब भी लग रहा है कि थोड़ा सा फोन चला लेते हैं, थोड़ा सा अपने बाबू से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने दोस्त के साथ नए साल की पार्टी मना लेते हैं या थोड़ा सा ये कर लेते हैं। आज के वीडियो में कोई पॉइंट नहीं है, बस जो मैंने फील किया है, जो मैंने अपने दिल में रख के पेपर दिया था और अच्छे नंबर स्कोर किए थे बोर्ड एग्जाम में, वो आपको कुछ बताने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस से और अपने अनुभव से कि आप 1 से 1.5 महीने के अंदर अपने अंदर क्या चेंजेस करके अपने नंबर को तुम 20 से 25% इंक्रीज कर सकते। आज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट देख लेना, शायद एक बहुत अच्छा चेंज आए तुम्हारी लाइफ। चलो शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम को लगभग बचे हैं तुम्हारे 30 से 35 दिन, लेकिन तुम्हारा अभी कहीं ना कहीं मन चल रहा होगा, भाई थोड़ा सा इंस्टाग्राम में रील्स और देख लेते हैं ना, बस ये वाली रील्स देख के हटा देते हैं, बस ये रील्स यार कल पढ़ लेंगे। सोचो, पहले तो तुमने 6 महीने 7 महीने से अपने मार्च अप्रैल से लेकर के पूरा साल गंवा दिया यही कह कह के कि दिसंबर में पढ़ लेंगे, नवंबर में पढ़ लेंगे, जनवरी में पढ़ लेंगे, और अब बचे हैं तुम्हारे पेपर को 35 डेज। और अगर अब नहीं जागे तो रिजल्ट आएगा खराब, और रिजल्ट जब खराब आता है ना तो कुछ लोग बोलते हैं अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर। एक पेपर ही तो है, हमारा फ्यूचर कभी नहीं डिसाइड करेगा। तो मैं तुमको बताना चाहूंगा, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद जैसे ही तुम 10th में और 12th का नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद तुम किसी भी रिलेशन में जाओगे, कहीं भी रिश्तेदारी में अपने जाओगे या कहीं भी फंक्शन में जाओगे, तुमसे पहले तुम्हारा रिजल्ट वहां पहुंच चुका रहेगा। और वहां पे तुमको कैसे बिहेवियर होगा उन लोगों का तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। तुम्हारे पहुंचने से पहले, कहीं भी तुम्हारे रिश्ते में शादी है, कहीं भी रिलेशन में कुछ भी फंक्शन है, तुमको जाना होगा, तुमसे पहले तुम्हारा रिजल्ट वहां पहुंच चुका रहेगा। और जब वहां तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ बिहेवियर, वो बातें ऐसी करेंगे जैसा तुम्हारा रिजल्ट होगा। अगर बहुत अच्छा होगा तो तुम्हारे साथ बिहेवियर वैसा होगा, और अगर रिजल्ट खराब होगा तो बिहेवियर वैसा होगा कि ये छोड़ो, क्या ही है, पढ़ता वढ़ता है नहीं। और उसके बाद सिर्फ वहीं पे नहीं, यही 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट तुमको आने वाले फ्यूचर में हर जगह पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा होगा, तुम्हें रिस्पेक्ट कैसी मिलेगी, और साथ में तुम्हारा फ्यूचर कैसे होने वाला है, ये सारा का सारा चीज डिसाइड करेगा। सपोज मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूं, तुम्हारे सामने ही, तुम ही सपोज दैट तुम 25 साल 30 साल के हो, या तुम अभी जितने साल के हो, 16 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो, तुम्हारे सामने अभी 2 लड़कों को भेजा जाए। एक लड़का जो है वो अपने 10th में 90-95% मार्क्स स्कोर किया है, एक लड़का है जो ये सोचता है अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर, और उसका आया था 60%। तुम सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको दोगे? तुम अपना दोस्त किसको बनाना चाहोगे? तुम अपने पास बैठाना किसको चाहोगे? तो तुम्हारा जवाब होगा कि 95% वाले को। और यही होगा तुम्हारे साथ। मैं आज खड़ा होकर तुम्हारे सामने ज्ञान इसीलिए दे पा रहा क्योंकि उस टाइम पे जब सारे लोग सो रहे थे, सब लोग इधर उधर घूम रहे थे, फेयरवेल मनाते थे, मैं पढ़ता था और अपनी स्किल पे काम करता था। तब बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे नंबर आए, और साथ में आज अच्छा कर रहा हूं, तभी इतना कॉन्फिडेंस के साथ चीजें बोल पाता हूं, ज्ञान देता हूं, और इतनी सारी चीजें मैनेज कर पा रहा हूं। रीजन है मेरे पास, मेरा बैकअप है, मेरा रिजल्ट है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर। मैं ये किसी को नहीं सुनाने के लिए बोलता हूं और ना ही अपने दिल को बहलाने के लिए बोलता हूं, क्योंकि बैकएंड में मैंने बहुत मेहनत करके रखी। और यही वजह है कि आज कुछ भी करने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता, एक कॉन्फिडेंस रहता है चाहे जो करूं, क्योंकि मुझे कोई सुनाने वाला नहीं है कि अरे इसका तो 50% नंबर आए थे और ज्ञान इतना देता है। और यही होगा तुम्हारे साथ। अगर आज तुम फोन चला रहे हो, आज तुम दोस्ती निभा रहे हो, आज तुम ठंडी में नया साल मना रहे हो और विंटर की पार्टियां कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा जो 30 से 35 दिन में जो पेपर होने वाले हैं, 5-6 पेपर, वही तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। क्योंकि उसके बाद तुम्हारा आएगा नंबर कम, और जब नंबर कम आएगा ना तो तुम कहीं भी जाओगे, सपोज दैट तुम एसएससी का भी फॉर्म भरोगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसमें भी डाउन रहेगा। तुम आईआईटी का भी फॉर्म भरोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसमें भी डाउन होगा। सपोज आप 10th में हो, आप 12th में जाओगे, अब 10th के बाद तुम 12th में गए, 10th में तुम्हारे नंबर आए हैं 65%। अरे भैया, किस मुंह से लेके मम्मी पापा से जाके बोलोगे कि पापा मम्मी हमको आईआईटी करना है? क्या बोलेंगे? अरे 10th का नंबर तो अच्छा सुधारा नहीं चाहता, आईआईटी करेंगे जनाब साहब। इसलिए अरे कुछ भी है, आगे फ्यूचर में तुम अपनी पसंद की कोई चीज करना चाहोगे, बोलोगे पापा मुझको ये नहीं पसंद, ये करना है, क्या बोलेंगे? अरे पहले 10th का रिजल्ट तो अच्छा ला लेता। ये सारी चीजें अगर तुम्हें
अपने अकॉर्डिंग पूरे फ्यूचर में लाइफ अपने अकॉर्डिंग चलानी है और सरवाइव करना है अपने अनुसार, तो ये 10th का 12th का बोर्ड एग्जाम के नंबर तुम्हारे अच्छे होने जरूरी हैं। अब मैं ये नहीं कहता तुम मर जाओ उसके लिए, बट मैं तो कहता हूं कि एक बार तुम अपनी जी जान लगा दो, नहीं तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होगा। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास अक्सर ऐसे मैसेज आते हैं, ऐसे मेल आते हैं कि भैया हमारे घर वाले हमको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, हमारे घर वाले हम पे विश्वास ही नहीं करते हैं। जब उनसे पूछता हूं कि तुम्हारा 10th में कितना परसेंट है, तो कहते हैं भैया 58% है, 63%। कैसे करेंगे? एक मेरे पास लड़कियां इन चीजों में लड़कियां बहुत वो होती हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ कहती हैं हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे घर वाले हमारी शादी कराना चाह रहे हैं जबकि हम पढ़ना चाह रहे हैं। ऐसे मेरे पास बहुत मेल आते हैं कि भैया हम अभी शादी नहीं करना चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्यों ना तुम्हारा शादी कराने के लिए क्यों ना वो तुम्हारा शादी कर दे। क्यों बताओ? जब तुमने अपना जो बैकएंड है, तुम्हारा पास्ट है, उसमें तुमने कुछ अच्छा उखाड़ा ही नहीं है। तुम्हारे नंबर कितने हैं 10th में? 62%। 12th में कितने हैं? 58% या 70%। अब उसके बाद मम्मी पापा तुम्हारे बैठा के तुमको क्या करेंगे? क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि तुम आइंस्टीन बनोगे? क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे नासा में साइंटिस्ट बनोगे? तो इसका जवाब होगा नो। तुम्हारे पे ट्रस्ट इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुमने बैकएंड में अच्छा काम ही नहीं किया। तुम जब अच्छा नंबर ले आओगे, और अच्छा नंबर लाने के बाद तुम, ऐसा नहीं है कि तुमको आईएएस बनना है, आईआईटी करोगे या यही सारा चीज। कुछ बच्चों का ये नहीं रहता मन करने का। मैं नहीं कहता तुम आईआईटी करना, आईएएस बनना, मैं नहीं कहता तुम कुछ भी करना। मैं ये कहता हूं कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का जब नंबर अच्छा रहेगा तो तुम सबसे आंख में आंख डाल करके बात कर सकते हो और बोल सकते हो कि मैं ये करूंगा। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने नौकरी नहीं ली और मैं बोलता हूं कि मैं वीडियो बनाता हूं। मैं सिलेक्शन लिया और बोलता हूं वीडियो बनाता हूं। अगर यहीं पे कोई एक अदर लड़का है तो उसको 1000 गालियां कमेंट सेक्शन में आके पढ़ने लगे कि भैया पहले खुद तो कुछ उखाड़ ले, उसके बाद हमको ज्ञान देना। और आज मैं इसीलिए ज्ञान दे पा रहा हूं ना, क्योंकि मेरे पास है, मेरा बैकएंड सही है, बैक में मेरे बहुत मेहनत है और उसका रिजल्ट है। इसी वजह से वीडियो बनाता हूं और किसी में दम नहीं होती कि आके मुझे बोल दे कि पहले तो कुछ कर ले। और यही अगर फ्यूचर में तुमको अपने अनुसार अपना पैशन फॉलो करवाना है और सोचते हो कि उसमें लोग टांट ना मारें, ताना ना मारें, डिमोटिवेट ना करें, तो आज अपना फ्यूचर बनाने के लिए अपना एकेडमिक सही करो। 10th 12th सही होगा, तभी उसी के अनुसार चीजें आपके अकॉर्डिंग, आपको कोई ताना नहीं मारेगा और बोलेंगे कि यार अब जब 10th में आपका नंबर अच्छा रहेगा, 12th में जब नंबर अच्छा रहेगा, तब आप पर आने वाले टाइम पे सारे लोग ट्रस्ट करेंगे कि यार ये सोच रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरी मम्मी पता है क्या सोचती थी? मेरी मम्मी सोचती थी मैं प्राइवेट टीचर, कोई भी प्राइमरी का टीचर बन जाऊं गवर्नमेंट स्कूल का, और आराम से खर्चा चलता रहे। लेकिन आज मैं जो बोलता हूं मम्मी कुछ नहीं बोलती। रीजन है यार, अब उनको लग रहा है कर लेगा, अपना कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ट्रस्ट दिख गया ना मेरे पे, मैंने चीजें अच्छी की। और अगर तुम्हें भी यही करना है, अगर तुम्हें भी यही चाहिए कि तुम फ्यूचर में जो चाहते हो वो करो, तो उसके लिए तुम्हें आज मेहनत करनी पड़ेगी और उनको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा कि नहीं, मैं कैपेबल हूं, मेरे पास कैपेसिटी है और मैं आज एकेडमिक मेरा इतना अच्छा है तो आगे मुझे करने दो जो मैं चाहता हूं। तो उसके लिए तुमको अभी अपना एकेडमिक में पढ़ाई अच्छे से करके नंबर लानी पड़ेगी। और 30 से 35 दिन बचे हैं, इसमें 2 से 3 पॉइंट बता रहा हूं करना क्या क्या है। सबसे पहले आपको आज से फोन से सिम निकाल के फेंक दो। मैंने अपने एंड टाइम पे यही किया था, फोन से सिम निकाल के रख दी थी और उसके बाद फोन से मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं एफएम लगा के सुनता था उस टाइम पे और 3-3 बजे 4-4 बजे तक जितना होता था पढ़ता था, लिखता था। तो पहला आपको क्या करना है, फोन से सिम निकाल के फेंक देनी है। अगर ऑनलाइन स्टडी करते हो तो मैं कहूंगा ऑनलाइन को थोड़ा कम कर देना, इस बीच में रिवीजन के लिए रखना और उसके बाद जब भी टेबल चेयर पे बैठना तो कॉपी पेन लेके लिखते हुए पढ़ना। पहला क्या करना है, फोन से दूर हो जाना है। दूसरा, ये जो फ्रेंडशिप चल रही होगी या पार्टी चल रही होगी नए साल की, इसको छोड़ दो। कितने दिन के लिए? सिर्फ 35 से 40 दिन के लिए। और जो मूवी का दिमाग आपके दिमाग में चल रहा हो, भाई धुरंधर मूवी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, सब छोड़ दो। मैंने यही किया था, मैं दिमाग में बैठा लिया था कि बस 2 महीने मूवी नहीं देखूंगा, उसके बाद तो मेरी जिंदगी है। और उसके बाद यकीन मानो 2 महीने मैंने बस कंट्रोल किया था कि बस पेपर हो जाए उसके बाद। और जब तुम पेशेंस रख के चीजें करोगे, तब उसके बाद जब तुम वो चीज करने जाओगे तो और एंजॉय मिलेगा। जैसे अभी तुम 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए एकदम सब चीज त्याग दो, इंस्टा त्याग दो, फेसबुक त्याग दो, यूट्यूब त्याग दो, मूवी देखना त्याग दो, दोस्तों के साथ घूमना त्याग दो, और उसके बाद जैसे ही पेपर हो जाए तो मैं तो कहता हूं 1 महीने के लिए तुम गायब हो जाना घर से, लेकिन अभी पढ़ो। मैंने यही किया था, मैं मूवी नहीं देखता था, मैं बस लिस्ट बना के रख लिया था कि ये मूवी देखूंगा पेपर के बाद, और आपको भी यही करना है, तभी कुछ बेटर कर पाओगे। क्या करना है, फोन की सिम आज से निकाल के फेंक दो जब तक पेपर नहीं हो जाता। दूसरा आपको क्या करना है, आपको
फ्रेंडशिप या पार्टी से दूर हो जाना है और साथ में किसी के साथ घूमना उमना छोड़ दो, एक कमरे में बंद हो जाओ, सुबह उठो, खाओ, वहीं पे पढ़ो, वहीं सो, बस और कुछ मत करो। तीसरा आपको क्या करना है, दिन में कम से कम 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे पढ़ाई, साथ में 3 से 4 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस करो, तभी नंबर आ पाएगा 80 से 90%। 70% आ रहा होगा तो 90% आ जाएगा अगर लिखने की अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो। ये 3 से 4 पॉइंट। और चौथा, अगर आपके मम्मी पापा बोलते हैं ये कर बेटा वो कर, तो उनको इग्नोर करो, क्योंकि अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब आया तो सबसे पहले गाली तुम्हारे मम्मी पापा देंगे। और आज तुम चाहे जितना काम कर दो उनके लिए, लेकिन अगर रिजल्ट गंदा आ गया तो गाली देंगे। और आज तुम उनके लिए चाहे जितना अच्छा कर दो या गंदा कर दो, आज उनके लिए तुम एकदम गंदा करो, तुम्हें लाख गालियां दें, रिजल्ट अच्छा आएगा वो तुमको कहेंगे मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। लेकिन आज तुम उनके लिए चाहे चांद तोड़ के ला दो, लेकिन रिजल्ट खराब आया ना, तो भाई साहब तुमको सबसे ज्यादा गालियां पड़ेंगी और कहेंगे रिक्शा चला चल। इसलिए अब मम्मी पापा को भी साइड करो 1.5 महीने के लिए और दब के पढ़ाई करो। ये है कुछ पॉइंट जो तुमको अप्लाई करना है कि फोन से सिम निकाल के फेंक दो और जो जहां जहां पे अकाउंट है सब डीएक्टिवेट कर दो और चुपचाप पढ़ाई में घुस जाओ। और उसके साथ आपको डेली कम से कम 8 घंटे पढ़ाई, 3 से 4 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है लिखने की। अब उसमें पेपर सॉल्व कर सकते हो या क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, जो करना है करो। और साथ में तीसरा, फ्रेंडशिप तोड़ दो। जो घंटों घंटों बात करते हो ना भाई कि तेरी क्लास वाली पूजा का क्या हाल है, तेरी क्लास वाली का क्या हाल है, ये छोड़ दो। नहीं तो वो तेरी क्लास वाली वो तेरे उसके साथ चली जाएगी और तुम दोनों के दोनों रिक्शा चलाने वाली कंडीशन पे आ जाओगे ना। वो और अगर तुम अच्छे हो तो तेरी क्लास वाली मेरी क्लास वाली कहीं नहीं जाएगी, आएगी तुम्हारे पास लौट के। इस वजह से तुमको सिर्फ पढ़ाई करना है। और जो घंटों बोलते हैं ना भाई तेरी वाली क्या कर रही है, तेरी क्लास वाली क्या कर रही है, उससे हटो। ये कुछ पॉइंट थे, मुझे लगा बताना चाहिए। वीडियो कैसा लगा है शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। और मैं जल्दी क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड कर दूंगा सॉल्व पेपर के साथ।